पिछले कई दशकों के दौरान जब भी संघर्ष हुए, दूसरे देशों से भारतीयों को निकालने का सवाल उठा तो एयर इंडिया ने अहम भूमिका निभाई। एयर इंडिया के पास किसी नागरिक विमानन कंपनी द्वारा अन्य देशों में फंसे लोगों को वहां से निकालने का सबसे बड़ा अभियान चलाने की विशिष्ट पहचान चल रही है और वह इस सिलसिले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पा चुकी है। आपको बताते चलें कि सन 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के बाद 1 लाख से अधिक लोगों को कुवैत से निकालने पर एयर इंडिया को यह विशिष्ट पहचान मिली। सन 1994 के बाद एयर इंडिया द्वारा अन्य देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए कुछ कार्यक्रम इस प्रकार रहे, जो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मई सन 1994 की। आपको बता दें कि संकटग्रस्त यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मस्कट के रास्ते यमन की राजधानी सना के लिए मुंबई से विशेष उड़ानें संचालित की गई। उसके बाद बात कर लेते हैं सितंबर सन 1996 की। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने उन भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन एमनेस्टी एयरलिफ्ट चलाया जिनके पास संयुक्त अरब अमीरात में वैध परमिट नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर सन 1997 उसने उन भारतीयों को निकाला जो क्षमादान समय सीमा खत्म होने से पहले सऊदी अरब से जाने के लिए बाध्य कर दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं जुलाई सन 2006 की। आपको बता दें कि वह साइप्रस के लारनाका के रास्ते लेबनान से भारतीयों को वापस लाई। साथ ही साथ बात करते हैं मार्च सन 2011 की। मिस्र में राजनीतिक उथल पुथल के बाद काहिरा से 11,345 फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए विशेष उड़ानें संचालित की गई। अब बात कर लेते हैं अगस्त 2014 की। लीबिया एवं माल्टा से 1200 से अधिक फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ट्यूनीशिया के डेजेरबा के लिए उड़ानें संचालित की गई थी। इस क्रम में आगे बात कर लेते हैं अप्रैल सन 2015 की, जब यमन की राजधानी सना में फंसे भारतीय एवं अन्य नागरिकों को निकालने के लिए उड़ानें संचालित की गई थी। अब बात करते हैं जनवरी एवं फरवरी सन 2020 की। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद एयरलाइन ने चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उड़ानों का संचालन किया। बात कर लेते हैं मई 2020 की, जिसमें एयरलाइन 7 मई से वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों का संचालन कर रही है। आपको बताते चले कि यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने बताया है कि 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों की सलामती हमारी प्राथमिकता है। आपको यह भी बताते चले कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने गाइडलाइंस जारी कर यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीय छात्रों और उन भारतीय नागरिकों को जिनका वहां रहना जरूरी नहीं है, उन्हें पूर्वी यूरोपीय देश को अस्थायी रूप से छोड़ने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव और रोमानिया की सीमा के बीच करीब 600 किलोमीटर का फासला है और सड़क मार्ग से यह दूरी तय करने में 8.5 से 11 घंटे लगते हैं। रोमानियाई सीमा जांच चौकी से बुखारेस्ट करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है तथा सड़क मार्ग से उसे तय करने में करीब 7 से 9 घंटे लगते हैं। वहीं कीव और हंगरी की सीमा के बीच करीब 820 किलोमीटर की दूरी है और इसे सड़क मार्ग से तय करने में 12 से 13 घंटे लगते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि एक वायरल फोटो में 25 से 30 भारतीय छात्र वतन वापसी पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय छात्रों की वतन वापसी की तैयारी कल से ही शुरू कर दी गई थी, जब विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी। पोलैंड और हंगरी के रास्ते से सभी को बाहर निकाला जा रहा है। एयर इंडिया इस पूरे रेस्क्यू मिशन में सक्रिय भूमिका अदा कर रही है, जैसा कि उसने पहले भी किया है। तो आपको एयर इंडिया के इस कारनामे को लेकर के क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर साझा करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।